हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज। देखो, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज ये क्लास 11th का तो टॉपिक है ही है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके साथ साथ ये CUET के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके CUET एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि वो एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज के बारे में अच्छे से समझ सके। क्या होती है एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज? देखो, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वैल्यूज क्या होती हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एथिक्स बताए थे और एंटरप्रेन्योरियल एथिक्स भी बताए थे। दोनों ही मैंने आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किए हैं। आज मैं आपको वैल्यूज और एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्या होती है वैल्यूज? देखो, वैल्यूज को हम हमेशा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं। जो एथिक्स होते हैं उन्हें हम सोसाइटल एस्पेक्ट से देखते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम हमेशा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो, वैल्यूज में आप लिखेंगे वैल्यूज डिटरमाइन व्हाट पीपल कंसीडर टू बी गुड और बैड फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। Civilized society consider qualities like honesty, truthfulness, integrity, cooperation, etc. important for healthy and happy living. These set of belief or idea provide standard which guide behavior of individual. देखो, वैल्यूज में लोग क्या कंसिडर करते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। सिविलाइज सोसाइटी कंसिडर करती है क्वालिटीज। किस तरह की क्वालिटीज? जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, इंटीग्रिटी, कॉपरेशन। ये सारी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है हैप्पी और हेल्दी लिविंग के लिए। यानी एक पर्सन अगर अपनी लाइफ में हैप्पीली रहना चाहता है, वो अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये सारी क्वालिटीज पजेस करनी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो सेट ऑफ बिलीफ है, ये जो सेट ऑफ आइडियाज हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड, यानी सोसाइटल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करता है। और जब ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स एक कल्चर्ड सोसाइटी में एस्टैब्लिश किए जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं वैल्यूज। वैल्यूज इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करती है, उसे प्रॉपर डायरेक्शन देती है डिसीजन लेने में कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वैल्यूज लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रॉपर गाइड होती है वैल्यूज हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो वैल्यू की हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं। और जब ये वैल्यूज एंटरप्रेन्योर पजेस करता है, तो ये वैल्यूज एंटरप्रेन्योर को गाइड करती है, उसे डायरेक्ट करती है ताकि वो राइट डिसीजन ले सके अपने बिजनेस में। इन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज। तो समझ आया आपको वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज वो क्वालिटीज होती हैं जो एक सिविलाइज सोसाइटी एस्टैब्लिश करती है, जो एक कल्चर्ड सोसाइटी सेटअप करती है, ताकि इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रॉपरली गाइड किया जा सके, उसे प्रॉपरली डायरेक्ट किया जा सके। लेकिन देखो, वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, धोखेबाज होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का फायदा करके ही खुश होते हैं, चाहे उनका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो देखो, वैल्यू हर इंसान की अलग होती है, हर इंसान के अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइफ के अलग परसेप्शन होता है। कुछ चीजों को वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं, कुछ चीजों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो एथिक्स होते हैं ये सोसाइटल
स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये कंपल्सन होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं जो हर इंसान के लिए सेम होते हैं। यानी सेम तरीके से ही हर इंसान ट्रीट करेगा सोसाइटी में, सोशली डिजायरेबल वे से ही उसे बिहेव करना होगा, सोशली एक्सेप्टेबल वे से ही उसे बिहेव करना होगा अगर उसे सोसाइटी में अच्छे से रहना है। तो जैसे अगर वो चोरी करता है, अगर किसी का मर्डर करता है, किसी को धोखा देता है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये पनिशेबल है, ये लॉ परमिट नहीं करता है, सोसाइटी परमिट नहीं करती है। तो ये क्या हुए, ये एथिक्स हुए, क्योंकि इन्हें सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जो वैल्यूज होती है उन्हें हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं। जैसे देखो, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, वो दूसरों का हमेशा भला करते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, ये उनके लाइफ के प्रिंसिपल्स है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गिरगिट होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देते हैं, वो झूठ बोल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये उनके लाइफ के प्रिंसिपल हैं। तो हर इंसान के लाइफ के प्रिंसिपल एक जैसे नहीं होते। तो वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन जो एथिक्स होते हैं ये सेम होते हैं, ये स्टैंडर्ड होते हैं सोसाइटी के, जो हर पर्सन को मानने होते हैं, अदरवाइज सोसाइटी उनको पनिश करेगी। अब देखो, जो ये वैल्यूज इंडिविजुअल के लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर को डायरेक्ट करती है, उसे गाइड करती है, ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव कर सके। देखो, वैसे तो वैल्यूज बहुत सारी होती हैं, लेकिन रिसर्च स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि 4 वैल्यूज हर एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या होती है, ऐसी वैल्यूज जो एंटरप्रेन्योर की हेल्प करती है रिलेशनशिप डेवलप करने में, प्रॉब्लम को सोल्व करने में और एक राइट डिसीजन लेने में, वो होती है कोर वैल्यूज जो हर एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। तो कौन कौन सी कोर वैल्यूज हैं? सबसे पहली कोर वैल्यू आती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखो, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर ऐसे स्किल होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो नया आइडिया डेवलप कर सके, जिससे वो नया प्रोडक्ट बना सके या नई सर्विस प्रोवाइड कर सके। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो नया मार्केट एक्सप्लोर कर सके, नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल वो एक्सप्लोर कर सके, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक वो डेवलप कर सके। उसका माइंड बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए, यानी जो वो इमेजिन कर रहा है, जो चीजें वो परसीव कर रहा है, उसे वो रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, वो होता है एक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। वो किसी के आइडिया को कॉपी नहीं करेगा, वो अपना खुद का ओरिजिनल आइडिया डेवलप करके उसे प्रैक्टिस में कन्वर्ट करेगा। वो होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। क्लियर? देखो, एंटरप्रेन्योर सबसे पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। जैसे देखो, पहले हेयर ऑयल आता था टिन में, शैम्पू आता था ग्लास बॉटल में, लेकिन आज के टाइम में हेयर ऑयल और शैम्पू ये दोनों शैशे में आ रहे हैं, ये पाउच में आ रहे हैं, 1 रुपए का पाउच, 2 रुपए का पाउच। तो ये क्या था, ये एक इनोवेटिव आइडिया था, ताकि लोग इजीली पाउच को कैरी कर सके और यूज कर सके। देखो, यहाँ पर 1 या 2 रुपए के पाउच जब उसने हेयर ऑयल और शैम्पू के मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, तो यहाँ पर उसकी सेल भी इंक्रीज हुई है, उसकी टर्नओवर भी इंक्रीज हुई है,
क्योंकि 1 या 2 रुपए के पाउच तो गरीब से गरीब आदमी भी इजिली परचेज कर लेगा, जबकि जो बड़ी बड़ी शैम्पू की बोतलें हैं या बड़े बड़े जो हेयर ऑयल के टिन हैं वो सिर्फ पैसे वाले लोग ही परचेज करेंगे। जो पाउच हैं वो गरीब लोग भी इजिली परचेज कर सकते हैं और इजिली वो यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक इनोवेटिव आइडिया है, एक क्रिएटिव आइडिया है। उसने सोचा कि अगर मैं हायर क्लास के लोगों के लिए ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसकी सेल लिमिटेड होगी, लेकिन अगर हर पर्सन उसके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल इंक्रीज होगी। तो इनोवेटिव आइडिया अप्लाई करके हमेशा अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, उसे प्रैक्टिस में भी कन्वर्ट करना चाहिए। वो होता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये एक कोर वैल्यू होती है एंटरप्रेन्योर की, जो हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। पहले वो एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करेगा कि मार्केट में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, और ऐसी सप्लाई वो जनरेट करेगा जिससे हर पर्सन की रिक्वायरमेंट मीट हो सके। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस। देखो, हर एंटरप्रेन्योर सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, उसकी अपने बिजनेस पर एक ऑनरशिप होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब वो एक मिशन डेवलप करता है और उस मिशन को अचीव करने के लिए एक क्लियर विजन रखता है, उस क्लियर विजन पर ही वो अपने सारे एफर्ट्स पुट करता है, तो डेफिनेटली वो सक्सेस अचीव करेगा। इसे देखो, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक गांव का लड़का है, वो आईएएस बनना चाहता है, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, यानी वो अपने आईएएस के गोल को अचीव नहीं कर पाता। तो अब उसके माइंड में एक मिशन डेवलप होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप होती है, एक पॉजिटिव ड्राइव डेवलप होती है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट आईएएस बनना चाहते हैं, जो आईएएस एस्पिरेंट है, मैं उनकी हेल्प करूंगा उन्हें सक्सेस अचीव करवाने में। तो वो क्या करता है, वो खुद पढ़ाना शुरू कर देता है आईएएस एस्पिरेंट्स को, यानी जो बच्चे आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल देता है। पहले तो वो अकेला पढ़ा रहा है और बाद में क्या करता है कि वो दूसरे टीचर्स को भी हायर कर लेता है और एक बहुत बड़ा एजुकेशनल सेटअप वो डेवलप कर लेता है जिस पर उसकी ऑनरशिप है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ये कोर वैल्यू होती है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, सेल्फ रिलायंट होकर वर्क करे, उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसकी खुद की ऑनरशिप हो, किसी के प्रेशर में आकर वो वर्क ना करे। क्लियर? थर्ड कोर वैल्यू आती है रिस्पेक्ट फॉर वर्क। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एंटरप्रेन्योर को अपने वर्क के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे हार्ड वर्क करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर काम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। देखो, आप किसी भी एंटरप्रेन्योर की बायोग्राफी उठाकर देख लेना, हर एंटरप्रेन्योर ने अपने काम का रिस्पेक्ट किया है, हर एंटरप्रेन्योर ने हार्ड वर्क किया है, एक क्लियर विजन रखकर उसने एफर्ट्स किए हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो रिस्पेक्ट फॉर वर्क ये एक कोर वैल्यू है जो हर एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। क्लियर? और लास्ट आता है क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्वेस्ट का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, नए से नए आइडियाज को डेवलप करना ताकि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर सके। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी एंटरप्रेन्योर को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा कंटिन्यूटी में एफर्ट्स करने चाहिए ताकि वो आउटस्टैंडिंग वे से परफॉर्म कर सके। जब वो कोई भी काम शुरू करता है तो हमेशा छोटे लेवल से काम शुरू करता है, लेकिन
उसे कंटिन्यूटी में एफर्ट्स करते रहने चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को टॉप लेवल तक ले जा सके। इसके आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज को जब धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था तो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए जनरेट करता है। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए वो अर्न करता है। तो ये क्या है? ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है जो आज मुकेश अंबानी दिखा रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं नारायण मूर्ति का, जिन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू किया था और आज की डेट में वो बिलियंस ऑफ डॉलर की रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। उनके अंदर क्वेस्ट थी, वो सर्च कर रहे थे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो कंटिन्यूटी में एफर्ट्स कर रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी, उनके परसिस्टेंट एफर्ट्स थे, इस वजह से आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। तीसरा एग्जांपल आप स्टीव जॉब्स का ले सकते हैं, जिसने एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने क्या करा, दूसरी कंपनी एस्टेब्लिश कर दी। बाद में एप्पल में उनको दोबारा से बुला लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो कंटिन्यूटी में अपने एफर्ट्स करते रहे। और आज आपको पता है एप्पल की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जो मार्केट में एक्सट्रीमली डिमांडेड है। क्लियर? तो देखो, क्वालिटी से हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और अपने एफर्ट्स को परसिस्टेंट रखना चाहिए, कंटिन्यूटी में एफर्ट्स रखना चाहिए, तभी हम अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। क्लियर? तो ये 4 कोर वैल्यूज बताई गई हैं जो हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये 4 वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, एसेंशियल है, जो हर एंटरप्रेन्योर को पॉसेस करनी चाहिए। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी जो क्वारीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।